नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के सामान्य हिंदी के अनेक शब्दों के एक शब्द टॉपिक पर कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, जिसके पाणी में चक्र हो। पाणी का अर्थ यहाँ पर क्या है? हाथ है। पाणी का अर्थ है यहाँ पे हाथ। तो जिसके पाणी में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए चक्रपाणी होगा। और चक्रपाणी किसे कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ पे तीसरा अर्थ दे रहा है। यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास होगा। चलिए अगला देखते हैं, जिसके पाणी में वज्र हो। जिसके पाणी, पाणी माने हाथ, जिसके पाणी में क्या हो? वज्र हो, उसे क्या कहेंगे? वज्र पाणी। और ये वज्र पाणी किसको कहते हैं? इंद्र को कहा गया है। किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। अगला देखते हैं, जिसके पाणी में वीणा हो। जिसके हाथ में क्या हो? वीणा हो, उसको क्या कहेंगे? वीणा पाणी अर्थात सरस्वती। इन तीनों में आपका बहुव्रीहि समास होगा। अगला देखते हैं, जिसके चार भुजाएं हों। जिसके चार भुजाएं हों अर्थात चतुर्भुज। जिसके 10 आनन हो। जिसके 10 आनन हो। 10 आनन, आनन माने क्या होता है? मुख होता है। आनन माने मुख अर्थात रावण। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको क्या कहेंगे? अतिथि। जिसके शेखर पर, जिसके शेखर पर क्या हो? चंद्र हो, उसको चंद्रशेखर कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर अर्थात शिव। इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? ये सब आपके बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। शेखर माने शिखर पर। जिसके समान द्वितीय नहीं है। जिसके समान कोई नहीं है। जिसके समान और कोई नहीं, उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। जिसके पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या? उसके लिए एक शब्द है पारदर्शक। और जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द है अपारदर्शक। अगला देखते हैं आगे, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है निर्मम। जिसके हृदय में दया ही नहीं है। जिसके हृदय में दया नहीं है उसके लिए निर्दय शब्द का प्रयोग किया गया है। जानने की इच्छा को क्या कहेंगे? जिज्ञासा। जिसकी ग्रीवा क्या हो? सुंदर हो। ग्रीवा माने गर्दन। ग्रीवा माने गर्दन। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहा जाता है। जो भू को धारण करता हो। जो भू को धारण करता, भूधर। जिसके दो पद या पैर हों। जिसके दो पद या पैर हों उसको द्विपद कहते हैं। जो सर्वशक्तिमान है। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसको क्या कहेंगे? सर्वशक्तिमान। जिसके चार पद या पैर हैं उसको चतुष्पद कहा गया है। जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई मालिक ना हो, वो अनाथ कहलाता है। क्या कहलाता है? अनाथ कहलाता है। जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ। जिसे भय नहीं है। जिसे भय नहीं है, निर्भीक या निर्भय कहा गया है उसको। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है, जो ईश्वर को ना मानता हो उसको नास्तिक कहा गया है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है, जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक कहा गया है। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। और द्विज किसको कहा गया है? ब्राह्मण को कहा गया है। ब्राह्मण। और दांत और चिड़िया। ब्राह्मण, दांत और चिड़िया को द्विज भी कहा जाता है। द्विज का पर्यायवाची ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, चिड़िया भी होता है। अगला देखते हैं,
जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा। अजात शत्रु, अजात शत्रु किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर। जिसका पति या धौ, पति को धौ भी कहा गया है, मर गया है उसको विधवा कहते हैं। जिसका पति जीवित या साथ में है सधवा कहा गया है। जल में जन्मने वाला, जो जल में जन्म लेता हो, जलज। जलज किसको किसको कहा जाता है? जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का है। किसका है? कमल का पर्यायवाची है। अगला है अंडे से जन्मने वाला, अर्थात अंडे से जो जन्म लेता हो उसको अंडज कहा गया है। जिसका जन्म अनु माने पीछे बाद में हुआ हो, जिसका जन्म अनु या अनुमानी पीछे या बाद में हुआ उसको अनुज कहते हैं। छोटे भाई को क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है। जिसका जन्म अग्र माने पहले हुआ हो उसको अग्रज कहा जाता है। अपने से बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। जिसका कारण पृथ्वी है, जिसका कारण पृथ्वी है, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको पार्थिव कहते हैं। हमारा शरीर भी क्या है? पृथ्वी से क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात यह पृथ्वी से संबंधित है। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सके अर्थ उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द अनिवार्य। अगला देखते हैं। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध, जो साहित्य रचना या साहित्य सेवा से जो भी संबद्ध रहते हैं, संबंध रखते हैं उसको साहित्यिक कहा गया है। जिसकी उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ही ना हो उसको अनुपम कहा गया है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहते हैं। जो अनुचित बात के लिए आग्रह किया जाता है उसको दुराग्रह कहा जाता है। जो कहा ना जा सके, यह कई बार पूछा गया है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में। अकथनीय, जिसकी चिंता नहीं हो सकती। अचिंतनीय या अचिंत्य। यश वाला, जो यश वाला हो, यशस्वी। जो सब कुछ जानता है, ये भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। सर्वज्ञ। जो अल्प, अल्प माने कम, जो अल्प जानता हो, कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता हो, जो अधिक जानकार हो उसको बहुज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ कहते हैं। जो अग्र माने आगे की बात को सोचता है, अग्र सोची। जो नया आया हो, यदि कोई नया आता है तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग है? नवागंतुक, नवागंतुक। जो भू के गर्भ भीतर का हाल जानता हो, जो पृथ्वी के भीतर का हाल जानता हो, पृथ्वी के बारे में भी, पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी रखता है उसको भूगोल वेत्ता कहते हैं। बीता हुआ, जो बीत गया है उसको अतीत कहा गया है। क्या कहा गया है? अतीत कहा गया है। अगला देखते हैं। स्वेद, स्वेद माने क्या होता है? पसीना, पसीना से उत्पन्न होने वाला। स्वेद माने क्या होता है? पसीना। पसीना से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? स्वेदज। जा मतलब उत्पन्न होना, जा मतलब उत्पन्न होना। जो किए गए उपकार को मानता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहते हैं। नहीं मरने वाला, जो मरने वाला ना हो उसको अमर कहेंगे। विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंध रखने वाला वैष्णव क्या कहलाता है? वैष्णव कहलाता है। अगला देखते हैं। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबद्ध है, जो शक्ति से संबंधित है उसको क्या कहेंगे? शाक्त। शिव का उपासक या शिव से संबद्ध जो है उसको शैव कहते हैं। जो अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में जो उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन कहा गया है। जो सब में व्याप्त है, सर्वव्यापी। जो किसी की ओर या किसी के प्रति से है, प्रतिनिधि। जो किसी की ओर से अपना कार्य करता है, प्रतिनिधि। गिरा हुआ, पतित। गिरा हुआ के लिए क्या शब्द है? पतित।
जो बहुत बोलता हो। वाचाल, इंद्रियों को जीतने वाला। जितेंद्रिय, अवश्य होने वाला। अवश्यम अवश्यम भावी, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है। स्त्रैण, जो युद्ध में स्थिर रहता है। युधिष्ठिर, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो। कर्तव्य च्युत, जो च्युत माने विमुख हो जाना, अलग हो जाना। अगला देखते हैं, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्य च्युत। और जो क्षमा पाने लायक है, जो क्षमा पाने लायक है, उसके लिए क्षम्य शब्द का प्रयोग एक शब्द होगा। जो बात या वर्णन के अतीत या बाहर है, जो बात वर्णन के क्या है, बाहर है, उसको वर्णनातीत कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार। विदेश में प्रवास करने वाला, जो विदेश में रहते हैं उनके लिए प्रवासी शब्द है। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, अलक्ष्य। जो वचन से परे हो, जो वचन से परे हो, वचनातीत। जो कहा गया हो, कथित, यह भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। भविष्य में होने वाला, भावी। जो स्वरों में जन्मता हो, जो स्वर में जन्म लेता हो, सरसिज। अतिशय या अति या बढ़ा चढ़ाकर उचित कहना, अतिशयोक्ति, कई बार पूछा गया, या अत्युक्ति। जो नहीं हो सकता, असंभव। जो नहीं हो सकता, असंभव। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला, मिष्ट भाषी या मधुर भाषी। जो मुकदमा लड़ता रहता है, मुकदमेबाज। जो आमिष माने मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता, यह भी कई बार पूछा गया है, निरामिष। जो मांस खाता है उसको सामिष कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सामिष, जो मांस खाता है। जो देने योग्य है, दे। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है, उसको साक्षर कहा गया है। जो पहरा देता है, प्रहरी। बुरा आग्रह वाला, जो बुरा आग्रह, अभी इससे पहले आया था एक शब्द, तो उसके लिए दुराग्रह। जो आग्रह सत्य है, जो आग्रह सत्य हो, सत्याग्रह। जो दूसरों को, पर माने दूसरा, जो दूसरों का भला चाहने वाला होता है, परार्थी। जो स्व या माने खुद का, अपना भला चाहता हो, उसको क्या बोलते हैं, स्वार्थी। जो अल्प माने कम बोलने वाला होता है, उसको अल्पभाषी कहा गया है। जो मुकदमा दायर करता है, वादी या मुद्दई कहा गया है। वादी या मुद्दई कहा गया है। जो अश्व, घोड़े, अश्व माने घोड़ा का सवार करता है, जो घोड़े का सवारी करता है, उसको क्या कहते हैं, अश्वरोही। ये क्लास 10th में आए, ममता नामक पाठ में अश्वरोही आया है। ममता नामक किसकी है रचना, जयशंकर प्रसाद की है। पथ का प्रदर्शन करने वाला, जो पथ का प्रदर्शन, पथ को दिखाता हो, वह पथ प्रदर्शक कहलाता है। आशा से अतीत, आशा से अतीत, अधिक, आशातीत। जो संगीत जानता हो, जो संगीत को जानता है, उसके लिए संगीतज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है, जो कला जानता है या कला की रचना करता है, कलाविद या कलाकार। तो आज इतना ही देखते हैं, फिर दूसरे पार्ट में हम इसको समाप्त कर देंगे। दूसरा पार्ट कल आ जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार।